क्या केंद्र की मोदी सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है क्योंकि यहां महागठबंधन की सरकार है? क्या केंद्र झारखंड को इसलिए पैसे नहीं देता क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं? क्या झारखंड आर्थिक संकट में केवल इसलिए है क्योंकि यहां कथित डबल इंजन की सरकार नहीं है? क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र द्वारा किया जाने वाला सौतेला व्यवहार केवल जुमला नहीं बल्कि हकीकत है? क्या झारखंड का विकास तब तक नहीं हो सकेगा जब तक यहां झामुमो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है? क्या जन कल्याणकारी योजनाओं की खातिर केंद्र से पैसा लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का हाथ थामना होगा? जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में होगी, क्या उनके नेतृत्व में चल रही प्रदेश की सरकारों को केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलेगा? ये सवाल उपजे हैं क्योंकि राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुप्रीमो रामदास अठावले के ताजा बयान से। दरअसल रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ऑफर दिया। ये ऑफर क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये ऑफर स्वीकार करेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सपोर्टपिलर.लाइव। दरअसल केंद्रीय सहकारिता एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले बीते मंगलवार को राजधानी रांची में थे। मीडिया से मुखातिब मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एनडीए के साथ आ जाएं तो प्रदेश को पैसों की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केंद्र सरकार किसी प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन चूंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट है, इसलिए मेरा यहां से खास लगाव। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। रामदास अठावले के इस बयान से झारखंड की सियासत गरमाना तय है। रामदास अठावले के इस बयान से महागठबंधन सरकार के उन आरोपों को बल मिला है कि गैर बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल को देखें तो सीएम, कैबिनेट मेंबर्स और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने कई बार सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार हमें कोल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं देती। झामुमो ने कई बार चेतावनी दी कि यदि कोल रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए जारी नहीं किया गया तो झारखंड से खनिज संसाधनों को ढोने वाली मालगाड़ियों का चक्का जाम करेंगे। अभी साहेबगंज और पाकुड़ जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा के आह्वान पर पत्थर व्यवसायियों ने पत्थर की ढुलाई बंद कर दी है। विभागीय मंत्री कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य के हक वाली राशि वक्त पर आवंटित नहीं करती। पिछले साल नीति आयोग की बैठक में झारखंड के ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मांग भी रखी थी कि झारखंड को विभिन्न योजनाओं का पैसा ससमय जारी किया जाए ताकि जल कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार यह आरोप लगाती है कि विभागों द्वारा आवंटित राशि के खर्च को लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं किए जाने की वजह से राशि रोकी जाती है। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव नहीं होने का हवाला देकर भी पैसा रोका गया। अब केंद्रीय सहकारिता एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले के ताजा बयान ने नई बहस को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि डबल इंजन की सरकार बनी तो राज्यों को फायदा होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि इसके पीछे भाजपा केंद्र और राज्य सरकार में एक ही पार्टी की सरकार को लेकर बेहतर समन्वय का तर्क देती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के ताजा बयान ने उन आरोपों की तस्दीक कर दी है जिसमें विपक्ष हमेशा यह कहता है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है। उद्योगों की स्थापना हो, नई ट्रेनों का परिचालन हो, हाईवे एक्सप्रेस का निर्माण हो अथवा गरीबों के लिए पक्का आवास, बीजेपी शासित राज्य अथवा बीजेपी के साथ गठबंधन करके क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्यों में ज्यादातर काम होता है। क्या रामदास अठावले ने अपनी ताजा टिप्पणी से इसकी तस्दीक की है?
रामदास अठावले के बयान पर फिलहाल किसी भी सियासी दल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना दिलचस्प होगा कि रामदास अठावले के ऑफर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहता है। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी है, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि क्या वाकई गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ आर्थिक भेदभाव किया जाता है क्या। बहरहाल आप रामदास अठावले के इस बयान को कैसे देखते हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऑफर किया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करती है? क्या यही वजह है कि पैसा ससमय राज्यों को नहीं आवंटित होता? आप इस पूरे मसले पर जो भी सोचते हो आप हमें कमेंट कर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा जरूर करें। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, फॉलोअर्स का कारवां लगातार बढ़ रहा है। हम YouTube पर अब 2 लाख लोगों का परिवार हो चुके हैं, जबकि Facebook पर कुल 3 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और Instagram पर तो 3,23,000 लोगों का एक बड़ा समूह हमारे साथ है। तो आप अगर अब तक द फूड पिलर को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किए हो तो ये मौका है। वीडियो देखें, पसंद आए, शेयर किया तो फॉलो भी कर लीजिए। बाकी देखते रहिए द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।